प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण इलाकाમાં વિકાસ કાર્યક્રમને ગતિ દેવા ખાતર ગરીબ કલ્યાણ રોજગાર અભિયાનની 20 જૂનને બિહાર સુ કરેલા શરૂઆત અભિયાનમાં રાજસ્થાન સહિત 6 રાજ્યોને કર્યો ગયો है शामिल। भारत 2 साल खातर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रो चुन्यो गयो अस्थायी सदस्य। 193 सदस्य वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने मिलिया 184 वोट। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजा रा स्वस्थ होबारी दर हुई 77% सु बढ़ती। राजस्थान रिकवरी दर में देश में पहलो पायदान माते आज 84 नया मामला आया सामे। राजस्थान सु राज्यसभा री 3 सीटा खातर विधानसभा में 19 जून ने वहेलो मतदान। कोरोना महामारी ने देखता हुए चुनाव रे दौरान सोशल डिस्टेंसिंग रो कर्यो जावेलो पूरो पालन। अब प्रदेश में कोरोना महामारी रे चालता स्थगित हुई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा आज सु हुई शुरू। परीक्षार्थियों ने स्क्रीनिंग और मास्क लगा दियो गयो प्रवेश। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है सा और मैं हूं थाके सागे अनुजा। और चालो खबर जोवा विगतवार। केंद्र सरकार ग्रामीण इलाका में विकास कार्यक्रम ने गति देवा और विशेष तौर माते आपरे घरा पाछा लौट्या मजूरा और ग्रामीण लोगों ने आजीविका रो साधन मुहैया करावा खातर गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करवारो फैसलो करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून ने 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार सु इन अभियान की शुरुआत करेला। इन अभियान में राजस्थान सहित 6 राज्यों ने शामिल कर्यो गयो है। सरकार ने ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यक्रमों को गति देने और विशेष तौर पर अपने घर वापस लौटे मजदूरों और ग्रामीण लोगों को आजीविका का साधन उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करने का फैसला लिया है। पीएम मोदी 20 जून को 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। ये अभियान बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर ब्लॉक के तेलीहार गांव से शुरू किया जाएगा। इसके बाद 5 अन्य राज्यों के सीएम और संबंधित मंत्रालयों के मंत्री भी इस वर्चुअल लॉन्च में हिस्सा लेंगे। इस अभियान के तहत 6 राज्यों के 116 जिलों से लोग कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए शामिल होंगे। इसमें कोविड-19 के मद्देनजर सभी एहतियात बरते जाएंगे। यह अभियान 125 दिनों तक मिशन मोड में चलाया जाएगा, जिसके तहत 50,000 करोड़ रुपए से 25 तरह के विकास कार्यों के जरिए घर वापस लौटे मजदूरों को रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। साथ ही ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास भी हो सकेगा। 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा को इसके तहत चुना गया है। इन राज्यों के 27 आकांक्षी जिले भी इसमें शामिल हैं। भारत 2 साल खातिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रो अस्थायी सदस्य चुन लियो गयो है। 193 सदस्य वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने 184 मत मिलिया। भारत के साथ ही आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे भी कल रात सुरक्षा परिषद रो चुनाव जीत्यो। भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र सु 2021-22 खातर अस्थायी सदस्यता रो उम्मीदवार हो। 55 सदस्य वाला एशिया प्रशांत समूह रा सदस्य लाडला बरस जून में ही भारत की उम्मीदवारी ने सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान कर दी है। भारत को 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। भारत को 192 वैध मतों में से 184 वोट मिले। भारत का 2 साल का कार्यकाल जनवरी 2021 से शुरू होगा। 2 साल के कार्यकाल के लिए यूएनएससी की अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी को पिछले साल जून में एशिया पैसिफिक समूह की ओर से समर्थन दिया गया था। समूह के 55 सदस्यों में चीन और पाकिस्तान भी शामिल हैं। और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने सभी देशों से मिले समर्थन का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चुना जाना प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण और प्रेरक वैश्विक नेतृत्व का प्रमाण है। उन्होंने विश्वास जताया कि कोरोना संकट के बाद भी भारत इसी मजबूती के साथ बहुउद्देशीय सुधारात्मक प्रणाली की दिशा में काम करता रहेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश ने भरोसो दिलाया है कि जवानों बलिदान व्यर्थ नहीं जावेलो। काल राज्य रे साथे ही संवाद रे दौरान चीन रे साथे हुई झड़प माते बयान देता व्या कया कि भारत री अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इनकी रक्षा खातर माने कोई नहीं रोक सके है। इन बारे माए किणी ने संदेह नहीं होना चाहिए। वना कया कि भारत ने उपसभा माते हर हाल माए यथोचित जवाब दियो जावेलो। भारत शांति चावे है और जवाब देनो भी जावणे है। बैठक में राज्यरा मुख्यमंत्री शहीदा ने 2 मिनट रो मौन राखर शहीदा ने श्रद्धांजलि दी। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ एलएसी पर जो कुछ हुआ है उससे प्रत्येक देशवासी आहत है। भारत माता के वीर सपूतों ने गलवान वैली में हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं देश की सेवा में उनके इस महान बलिदान के लिए उन्हें नमन करता हूं। उन्हें कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। दुख की इस कठिन घड़ी में हमारे इन शहीदों के परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आज पूरा देश आपके साथ है। देश की भावनाएं आपके साथ है। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। 2 मिनट मौन रख करके इन वीर सपूतों को पहले श्रद्धांजलि देंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रधानमंत्री कोरोना संकट माथे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशा रे साथे ही काल दूसरा दिन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर्या। प्रधानमंत्री कहा कि कुछ राज्य और शहरा माए कोरोना प्रसार बत्तो है, पण सही टाइम माथे कदम और लॉकडाउन और जनता रा संयम सु वायरस रो फैलाव रोक्यो है। ये वास्तविकता है कि कोरोना का फैलावा कुछ बड़े राज्यों में, बड़े शहरों में अधिक है। और अभी जो प्रेजेंटेशन हुआ उसमें भी उस बात का उल्लेख हुआ है। कुछ शहरों में अधिक भीड़, छोटे छोटे घर, गलियों मोहल्लों में फिजिकल डिस्टेंसिंग की कमी, हर रोज हजारों लोगों की आवाजाही,
इन बातों ने कोरोना के खिलाफ की लड़ाई को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। चाहे इलाज की व्यवस्था हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेन मैन पावर हो, आज हम कहीं ज्यादा संभली हुई स्थिति में है। सबसे बड़ी बात, आज देश का हर नागरिक इस वायरस के प्रति पहले से ज्यादा सचेत हुआ है, जागरूक हुआ है। ये सब कुछ राज्य सरकारों के सहयोग से, स्थानीय प्रशासन के दिन रात काम करने की वजह से ही संभव हो पाया है। इसलिए किसी को कोरोना हो भी गया है तो वो घबराए नहीं। जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, दूसरे हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके लिए भी जरूरी सुविधाओं को सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखकर आर्थिक संकट से उभरवा खातर માંગ बढ़ावारा उपाय माटे ध्यान देवारो आग्रह कर्या है। मुख्यमंत्री आग्रह कर्या कि कोविड-19 ना टेम में ज्यादातर औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयां आपरी क्षमता सु बहुत कम उत्पादन कर पा रही है। वरना कहा कि इन खातर जरूरतमंद परिवार ने सीधा ही कैश ट्रांसफर करो जावे, जिनसु वनारी क्रय शक्ति बढ़ सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सु निजी बस ऑपरेटर से जयपुर में मुलाकात कर मोटर व्हीकल टैक्स में दी गई छूट खातर वनारो आभार व्यक्त कर्या है। बस ऑपरेटर्स कहा कि इन संकट री घड़ी में सरकार टैक्स में छूट देर बनाने बड़ी राहत दी है, जिनसु बस संचालका ने बड़ो संबल मिलेलो। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजा रा स्वस्थ होबारी दर 75 सु बढ़कर 77.3% वैगी है। राजस्थान रिकवरी दर में देश में पहले पायदान माते है। प्रदेश में कुल 13,626 संक्रमित मरीजा में सु 10,582 इलाज रे पछे स्वस्थ वे चुक्या है। वटही 10,328 लोगों ने सफाखाना सु छुट्टी दी जा चुकी है। अब 2,721 एक्टिव केस बचा है। स्वास्थ्य विभाग रा अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह बताया कि आज सुआरे 84 नया संक्रमित मरीज सामने आया है। इनमें सबसे बत्ता भरतपुर में 31 संक्रमित मिला है। इनके अलावा जयपुर में 28, सिरोही में 7, झुंझुनू में 6, झालावाड़ में 5, चूरू में 3 और राजसमंद में 2 संक्रमित मिला है। वटही आज प्रदेश भर में इन बीमारी से 10 लोगों की मौत पैगी है। इनके साथ ही इनकी संख्या बढ़कर 323 पैगी है। सुबोध कॉलेज री काणीसू आज जयपुर में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने मास्क और ग्लव्स बांटा गया। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ट्रैफिक पुलिस यातायात राहुल प्रकाश बताया कि कोविड-19 रे चलता ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने काम ने देखता हुआ मास्क और ग्लव्स बांटा गया है। वटही सुबोध कॉलेज रा प्रिंसिपल के शर्मा बताया कि महाविद्यालय री काणीसू जयपुर री कई ठोरा माते आज पुलिस कर्मियों ने मास्क और ग्लव्स बांटा गया। इन मौका माते सुबोध कॉलेज री डॉक्टर रिचा सिंगल और डॉक्टर फराह डीवा बताया कि कोरोना महामारी ने देखता थका जयपुर में मास्क वितरण रो कार्यक्रम जारी राखेला। वटही लोगों ने इंडा संक्रमण से बचाव खातर जागरूक करो चावेलो। पुलिस कर्मियों की कोरोना से सुरक्षा के लिए कुछ मास्क वो लोग अपनी तरफ से देना चाह रहे थे। उसके लिए हम लोगों ने उनका जो भी प्रस्ताव था उसको स्वीकार किया। चूँकि लगातार मास्क की आवश्यकता पड़ती रहती है, इसके साथ हम भी अपनी तरफ से मास्क का वितरण जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ करते रहते हैं। होमगार्ड्स जो हमारे साथ ड्यूटी कर रहे हैं उनको भी मास्क दे रहे हैं। जो हमारे साथ आरएसी के लोग जवान मेहनत कर रहे हैं और ड्यूटी कर रहे हैं उनको भी हम लोग मास्क दे रहे हैं। साथ में सभी को सैनिटाइज़र भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कि ड्यूटी करते हुए अपने काम को अंजाम देते हुए भी पूरी तरीके से कोरोना से सुरक्षित रह सकें। सुबोध महाविद्यालय की तरफ से हमने 300 मास्क और 300 ग्लव्स इन पुलिस कर्मियों के लिए यहाँ राहुल प्रकाश जी को भेंट किए हैं। हम लोगों ने अभी 300 मास्क का वितरण किया है और होपफुली हम लोग आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो जो भी हमें समझ में आएगा कि जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है हम लोग वो लोग प्रोवाइड करवाएंगे। जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनको हम मास्क और ये ग्लव्स दें ताकि वो अपनी सुरक्षा कर पाएंगे तो हमारी सुरक्षा कर पाएंगे।
राजस्थान सु राज्यसभा री 3 सीटा खातर राज्यसभा विधानसभा परिसर में 19 जून ने मतदान वहेलो सवारे 9 सु सिंजिया 4 बजे ताई वोट ड्यारा जावेला वटेही सिंजिया 5 बजे सु मतगणना वहेली। रिटर्निंग ऑफिसर प्रमिल कुमार माथुर बताया कि राजस्थान सु राज्यसभा री 3 सीटा खातर 13 मार्च ने 4 उम्मीदवार नामांकन भरया है। इनमें कांग्रेस रीकाणी सु केसी वेणुगोपाल और नीरज रांगी और भारतीय जनता पार्टी रीकाणी सु राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह नामांकन भरया। वणा कहा कि मतदान की सगली तैयारियां पूरी कर ली गई है। कोरोना महामारी ने देखता हुए चुनाव के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग रो पालन करो जावेलो। मोदी सरकार रा दूसरा कार्यकाल री पहली सालगिरह माते राजस्थान बीजेपी भी प्रदेश में वर्चुअल रैलिया रो आयोजन कर रही है। काल प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बताया कि 20 जून ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और 27 जून ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रैली ने संबोधित करेला और 23 जून ने संघ रा संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी री पुण्यतिथि मनाई जावेली। रैली में कार्यकर्तावा सु सीधो संवाद करो जावेलो। इन दौरान वना रैली पोस्टर रो विमोचन भी करे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी ये जोधपुर और बीकानेर की संभाग की वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। ये दूसरी बड़ी रैली होगी। 27 तारीख को उदयपुर संभाग की उदयपुर, कोटा और अजमेर, उस रैली को श्रीमान नितिन गडकरी जी संबोधित करेंगे और हमारी कोशिश है कि हम लाखों लोगों तक कनेक्ट हो। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसमें हम लोगों ने कहा 6 से 9 बजे तक पार्टी के कार्यकर्ता व्यक्तिगत तौर पर भी और बहुत सीमित संख्या में किसी ऐसे कार्यक्रम में शरीक करेंगे जिसमें न्यूनतम लोग हों, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। लॉकडाउन रे चालता राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री 10वीं और 12वीं बोर्ड री बाकी री परीक्षा आज सुबह आयोजित वेरी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कोरोना संक्रमण रे चालता नई गाइडलाइन भी जारी करी है। परीक्षा सु पहली परीक्षा केंद्र ने सोडियम हाइपोक्लोराइड रो छिड़काव करवार सैनिटाइज करवायो गयो। वटे ही परीक्षा केंद्र माते भी सोशल डिस्टेंसिंग रो पूरो ध्यान राख्यो गयो। सगला परीक्षार्थी मास्क लगार ही परीक्षा केंद्र माते बैठा और उनको सैनिटाइज करके ही हमने कक्ष में प्रवेश दिया था। कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन अच्छा था कि मतलब सैनिटाइज किया गया, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखी गई। आते ही हमारे हाथ धुलवाए गए, फिर हमें सैनिटाइज किया गया और फिर पूरी सोशल डिस्टेंसिंग से हमको बैठाया गया। और आज बहुत अच्छा फील हुआ कि सब बच्चे ऐसे थे और पेपर भी अच्छा था। जयपुर जिलारा बस्सी माए आज सु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री लंबित परीक्षा शुरू होगी है। आज पहला दिन राज्य सरकार री गाइडलाइन के मुजब विद्यार्थियों री परीक्षा आयोजित करवाएगी। इन दौरान परीक्षा केंद्र माते विद्यार्थियों री थर्मल स्कैनिंग और हैंड सैनिटाइजर बच्चे ही प्रवेश दियो गयो। प्रधानाचार्य गायत्री मीणा बताया कि विद्यार्थियों री उपस्थिति 100% भी है। आज यहाँ बोर्ड की परीक्षा विभाग के निर्देशानुसार करवाई गई है। सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना की गई है। सभी बच्चों ने मास्क लगा रखा था, स्टाफ ने भी मास्क लगा रखा था। थर्मल स्कैनिंग मशीन से स्कैनिंग भी की गई। कमरे में कम बच्चे बैठे थे और हमें डिस्टेंस में बैठाया गया था, 2-2 मीटर की दूरी थी। आज यहाँ पे एग्जाम देने आए थे, 1 घंटे पहले बुला लिए थे यहाँ पे और आते ही यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताए गए और मास्क लगाने के लिए बोले और लॉकडाउन के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी दी और हमें साबुन से हाथ धुलवाए। कोरोना महामारी रे कारण स्थगित हुई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री परीक्षा आज से शुरू होगी। इन रे चालता दौसा जिला में 12वीं रो गणित रो पेपर व्यो। इन दौरान बोर्ड री गाइडलाइन के मुजब परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्र माते 1 घंटा पहले ही बुलार वनारी स्क्रीनिंग करी की। इन रे बच्चे वना प्रवेश दियो गयो। परीक्षा रे दौरान सगला परीक्षार्थियों रो मास्क लगानो जरूरी करो गयो। कक्षा 12 की मैथमेटिक्स की एग्जाम है जिसमें 16 बच्चे पंजीकृत है। तैयारियों के हम कल से ही तैयारी कर रहे हैं। पूरे केंद्र को पहले सैनिटाइज किया गया है और प्रत्येक बच्चे को जब बच्चा एंट्री दिया है तो उनको पूरी सुरक्षा कोविड-19 के तहत पूरी सुरक्षा हम रख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तो नियमानुसार हमने इनको प्रवेश दिया गया है और पूरी व्यवस्था नियमानुसार की गई है। बच्चों को सुरक्षित इनकी बैठक व्यवस्था की गई है।
सीकर जिलारा करसा कानसिंग निर्वाण औषधीय खेती कर प्रदेश में मिसाल कायम कर रहा है। ये आपरा खेता में अश्वगंधा, शतावरी और सफेद मूसली जैसी औषधीय फसलारी पैदावार करवा में जुटा गया है। इनके साथ ही दूसरा जिलारा किसान ने भी औषधीय खेती के बारे में जानकारी देर वना आपरी आय बढ़ावा सारू प्रेरित भी कर रहा है। किसान कानसिंग राष्ट्रीय राज्य स्तर माते नवाचार खातर सम्मानित भी रह चुका है। क्या पहला किसान हूँ जो किसान की ही कमाई से मैंने खेत में मेरे घास फूस 80% मेरा जो गेस्ट हाउस, मेरा जो घर है वो मेरे खेत के मटेरियल से बना हुआ है। और मेरा ये मानना है कि जो घर बनाते वक्त यदि घर के रहने वाले लोगों के पसीने की सुगंध उस घर में नहीं आती है तो वो घर होता ही नहीं है। इसलिए इसमें लेबर का काम हमने मेरे परिवार के सब सदस्यों ने किया और उससे हमने घर बनाया। उस घर में मेरे पास 13 देशों से, भारत के हर कोने से लोग रहने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। यहाँ मैंने टूरिज्म के हिसाब से एक छोटा सा पॉइंट बनाया है। यहाँ देश विदेश से और लोकल बहुत सारे लोग आते हैं। इनसे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हम दूसरों को भी इसमें बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को और देखने को मिलती है। इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मेरे बच्चों का रहा है, क्योंकि वो इंग्लिश में अच्छे से बात कर पाते हैं और उनके साथ रहने से बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती है। ये देखने वाली बात ये होती है कि अगर जो किसान अपनी एक कृषि के ऊपर ही डिपेंड रहता है, वो उसको उस पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। इसके साथ साथ में उसको अलग हट के कार्य करना चाहिए। जैसा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात कही है इसमें लॉकडाउन की वजह से, और आज वो लॉकडाउन के अंदर जो किसान है वो आत्मनिर्भर के साथ साथ में अपना जो खुद का जो काम है वो भी यहाँ शेखावटी के अंदर करते दिख रहे हैं। सीकर से सुनील पारमाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जोधपुर जिला में इन बार जीरा री बंपर आवक हुई है। जोधपुर जीरा मंडीरा रूप में आपरी न्यारी पिचाण बना चुक्यो है। अटे या दिन लगभग 10,000 बोरी री रिकॉर्ड आवक वेरी है। जिला में लॉकडाउन रे पछे एक बार फेर सु कृषि कारोबार पटरी माते लौटवा लाग्यो है। जीरा इस बार खूब हुआ उत्पादन है, पिछली बार से 5-10% ज़्यादा ही हुआ है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा बहुत आवक में समस्या आई। शुरुआत के 15 दिनों में मंडी बंद रही और उसके बाद 15 दिनों में धीमी गति से चली। करीब 10-15 से 20% ही माल है। उसके बाद हमारे 10 दिनों में व्यापारिक हड़ताल हुई, वो बाधा बनी रही। बाकी अभी निरंतर सतत रूप से आ रहा है। से अब का जिला में फसल पैदावार बहुत अच्छी है। गई साल मान लो 1 हेक्टेयर में 5 कुंटल या 7 कुंटल होता था, अब के 10 कुंटल हो गया। इतनी पैदावार है, अच्छी है। पैदावार अच्छी है, लेकिन पहले तो किसानों को टिड्डी का प्रकोप हो गया, उससे कुछ राहत मिली। तो फिर ये ओलावृष्टि होगी, उससे कुछ नुकसान हुआ। ये खेती ये दीपावली के आसपास बोते हैं, कार्तिक मास में, और अभी पकता है ये चैत मास। इसमें लॉकडाउन बहुत हार्ड वर्किंग हुआ, लेकिन धीरे धीरे 2-4 मजदूर मिलते नहीं थे इधर उधर से। वो खेत में वो जो किसान है, हम वो खुद ही समय मेहनत करके इसको तोड़ा है। मैं जीरो बेचने आया हूँ। जीरो है, सरसों है। अब का नुकसान यूँ हो गया, बरसात में नुकसान हो गया, ओला पड़े बाहू नुकसान हो गया। और फसल पहले ठीक थी लेकिन ख़राब हो गया। सरसों तो कोई 20 कुंटल हुई और जीरा है 40 बोरी। जोधपुर में केंद्र सरकार री जन कल्याणकारी योजना आमजन खातर घनी कारगर साबित करी है। जिलारा दईजर गांव में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना रे तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों ने निःशुल्क राशन मुहैया कराया जा रहा है। सरकारी योजना के अंतर्गत अंत्योदय, जिसको पर कार्ड 35 किलो, बीपीएल, स्टेट बीपीएल, खाद्य सुरक्षा में पात्र परिवार एनएफएस, उनको 5 किलो। अभी अप्रैल से लेकर जून तक पर व्यक्ति 10 किलो सरकार द्वारा गेहूँ दिया गया है, और वो भी निःशुल्क। और 3 किलो 3 महीने में प्रति माह 1 किलो दाल। प्रवासियों के लिए सरकार द्वारा निःशुल्क गेहूँ भेज दिया गया है दुकान पे। आज ही आए हैं सवेरे, और उनकी लिस्ट बीएलओ द्वारा लेकर आएंगे और अतिशीघ्र उनको ये गेहूँ वितरण किया जाएगा निःशुल्क।
भीलवाड़ा जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में गरीब और जरूरतमंद लोगों ने दिया जवाड़ा निःशुल्क गेहूं रो लाभ लेवा माटे सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करी की है। राज्य सरकार मामला में संज्ञान लेता व्या 152 कर्मचारियों ने नोटिस जारी करो है। इनमें 20 कर्मचारियों सु अबारताई 2,45,072 रुपया की वसूली करी जा चुकी है। कर्मचारी है जो इस योजना में जुड़ के और लाभ ले रहे हैं, इस पर राज्य सरकार ने जो हमें निर्देश दिए। इस जिले में हमने भी लगभग 600 के आसपास सरकारी कर्मचारियों को चिन्हित किया है, जिसमें से 152 कर्मचारियों को हमने नोटिस दिया है और नोटिस देकर राज्य सरकार के जो निर्देश हैं उसके मुताबिक हमने जो इनसे अब तक 27 रुपये प्रति किलो अप्रैल 2016 से इन्होंने जितना गेहूँ परिवार का उठाया है उसकी गणना करते हुए 27 रुपये प्रति किलो की दर से जो इनसे वसूली की गई है। काला हिरणा खातर प्रसिद्ध चूरू जिला रा ताल छापर अभ्यारण्य माए हिरणा रो कुनबो लगातार बढ़ते जा रहे हुए। इन बार री गणना माए काला हिरणा रा 51 टाबर भी सामने आया। लाडला बरस अठे चिंकारा हिरणा री तादाद 3,563 ही, जो भड़र अब 3,300 माफ कर जो 666 वैगी है, जबकि काला हिरण 13 वह गया है। जिला वन अधिकारी BL शर्मा बताया कि जिला माए काला हिरण और दूजा वन्य जीवारी तादाद माए बढ़ोतरी भी है। उन पे 24 घंटे निगरानी रख के और इनकी गणना की गई है। इसमें लगभग सभी जो वाइल्ड लाइफ हैं 18-19 की गणना के बनस्पति काफ़ी बढ़ोतरी पाई गई है। यहाँ पर मुख्य रूप से ब्लैक बक और चिंकारा हैं। ताल छापर के हिरणों के लिए चूरू का नाम आता है, पर्यटकों को बढ़ावा मिलता है। यहाँ पर्यटक उसको देखने के लिए आते हैं, तो पर्यटन के क्षेत्र में इस चीज को बहुत बड़ा कोरोना महामारी के दौरान सेवा भारती समिति रिकाणी सू लोगों ने राहत पुगावा खातिर कई कार्य करा गया। सेवा भारती महिला मंडल रा कार्यकर्तावा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन बाबत आपसी संवाद करया। संस्था रा क्षेत्रीय संगठन मंत्री मूलचंद सोनी इन दौरान कार्यकर्तावा रिकाणी सू करया गया सेवा कार्य री जानकारी लीनी। वटही मंडल रा क्षेत्रीय प्रमुख अनिल शुक्ला बताया कि 11 से 18 जून ताईं शहर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावा वाली होम्योपैथी दवाई रो वितरण करो गयो। डीडी राजस्थान माते प्रसारित सगला समाचार थे माँ का यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माते देख सको हो और खबर रा अपडेट खातर माँ का ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। प्रदेश में तेज गर्मी और लू रे चालता जनजीवन प्रभावित वह हुए। कई ठोरा माते पारो 42 डिग्री सु ऊपर बनेड़ो है। लाडला 24 घंटा में सबसु बतु तापमान बीकानेर में 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। मौसम विभाग अगला 2 दिन पश्चिमी राजस्थान रा बीकानेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू और श्रीगंगानगर में लू चालबारी संभावना जताई है। वटही पूर्वी राजस्थान में कई ठोरा माते मेघ गर्जन और वज्रपात रह साथ ही करीब 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चालबारी संभावना जताई है। और एक बार फिर से जोवा मोटी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण इलाका में विकास कार्यक्रम ने गति देवा खातर गरीब कल्याण रोजगार अभियान री 20 जून ने बिहार सु करेला शुरुआत। अभियान में राजस्थान सहित 6 राज्य ने करो गयो है शामिल। भारत 2 साल खातर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रो चुनो गयो अस्थायी सदस्य। 193 सदस्य वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने मिलिया 184 वोट। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजा रा स्वस्थ होबारी दर भी 77% सु बत्ती। राजस्थान रिकवरी दर में देश में पहलो पायदान माते आज 84 नूवा मामला आया सामे। राजस्थान सु राज्यसभा री 3 सीटा खातर विधानसभा में 19 जून ने वैलो मतदान। कोरोना महामारी ने देखता थका चुनाव रे दौरान सोशल डिस्टेंसिंग रो करो जावेलो पूरो पालन। अब प्रदेश में कोरोना महामारी रे चलता स्थगित हुई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा आज सु भी शुरू। परीक्षार्थियों ने स्क्रीनिंग और मास्क लगा दियो गयो प्रवेश। और चलो इन बुलेटिन में अतरुज नमस्कार।